हर हर महादेव सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही थी वो 7 बजे से, और यहाँ पे मैं 7 बजे तक आ गई थी नहा के, क्योंकि आज था मेरा एग्ज़ाम, इसीलिए मैं हो रही थी एग्ज़ाम के लिए तैयार यहाँ पे। सो आज मेरा मन किया था लाइनर लगाने का। वैसे तो मैं डेली उसमें बहुत ही कम लगाती हूँ लाइनर, बट आज मन किया तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। वैसे कभी कभी जो मन करता है तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम का नहीं पता होता है लाइफ कब तक कहाँ तक है। सो यहाँ पे मैं लगा रही थी, और मैं फ़ोन के कैमरे में ऐसे लगाते टाइम मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ये भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ साथ ही साथ। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, मुझसे अच्छे से लाइनर नहीं लग पाता था, बट अब थोड़ी सी आदत हो गई है, और फिर भी अपने लायक तो मैं यहाँ पे लगा ही लेती हूँ। और जब भी मेरी सिस्टर को लाइनर लगवाना होता है तो वो मेरे पास ही आती है, मुझसे ही लगवाती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने फिर यहाँ पे दोनों आंखों पे लग गया था, और हमेशा की तरह हुआ ये कि एक आंख में अच्छा लग जाता और एक आंख में उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा था, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इसको रिमूव करके सेट करके दोबारा से ठीक करूं। तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और फिर यहाँ पे मेरा मन हुआ कि आज मैं ईयरिंग चेंज करके पहन लूँ। ये वाले मुझे मिल गए और फिर ये ईयरिंग्स मैंने पहन ली, और यहाँ पे मैं निकल गई थी घर से। तो मैं जा रही थी पैदल के रास्ते से, क्योंकि ज़्यादातर मैं जब भी जाती हूँ मार्केट जाना हो कहीं भी जाना हो तो पैदल के रास्ते से ही जाती हूँ, क्योंकि बस वगैरह का नहीं पता होता कि कब तक बस मिलती है, कोई आइडिया नहीं होता है। तो फिर साथ ही साथ फिर यहाँ पे मतलब थोड़ी सी दूरी में गई थी घर से, फिर बारिश आ गई थी और साथ में मेरे पास थी छतरी, क्योंकि अब तो मतलब एवरी टाइम बैग में छतरी रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम का नहीं पता होता कि कब जैसे बारिश हो जाती है। फिर ये था यहाँ पे हमें इतनी सारी सीढ़ियाँ रोज़ चढ़ के मतलब मार्केट में ऊपर पहुँचना पड़ता है, तो 100 कुछ ये सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है पहाड़ी लोगों की ज़िंदगी में, मतलब चलने का सबसे ज़्यादा होता है और तो कुछ नहीं। चलो और तो सबकी लाइफ में होता ही है। फिर ये हमारे लड्डू गोपाल, जय हो लड्डू गोपाल की। और यहाँ ये रोज़ जब भी मैं इधर से क्रॉस होती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे माथा टेक के आशीर्वाद लेके गोपाल जी का, क्योंकि बहुत क्यूटो मोटो से लगते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं वाले लड्डू गोपाल। यहाँ मैंने ये थे हारे के सहारे, और इनसे आशीर्वाद लिया, और फिर मैं पहुँच गई थी दिल्ली गेट, जहाँ से मुझे मिलती है बस, और यहीं से डेली बस लेनी होती है। और आज मैं थोड़ा जल्दी इसलिए निकल गई थी क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा हम मतलब 5-10 मिनट लेट हो गए थे, और मुझे लेट पहुंचना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे मैं थोड़ा सा पहले पहुंचूँ वो मेरे लिए ठीक रहता है, बट लेट पहुंचना तो नहीं यार। तो यहाँ पे बस का वेट कर रहे थे, बस आई नहीं रही थी। पिछले एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हुआ था, बस काफ़ी लेट आई थी, तो इस बार भी फिर ऐसा ही हुआ, बट फिर भी हम टाइम से पहुंच ही गए थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और क्या बोलते हैं, हमारे कंप्यूटर के एग्ज़ाम चले भी आजकल, जो ऑनलाइन ही होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं। और फिर आ गए थे हम बाहर क्लास से, और ये मेरी फ्रेंड है रंजू, जो मिली मुझी है कंप्यूटर कोर्स के दौरान। और फिर हम यहाँ पे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कैसा एग्ज़ाम हुआ। मतलब एग्ज़ाम तो ठीक था, मतलब पढ़ा तो कुछ भी नहीं था, फिर भी ठीक हुआ था यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम। और हम बिल्कुल मतलब फ्री हो गए थे यहाँ पे 10 बजे तक, और फिर हम चले गए थे। यहाँ से हमें मिलनी थी बस। ये ऊपर नाहन का जो पीजी कॉलेज है, पहले ये प्रॉपर नाहन में था, बट अब थोड़ा सा शिफ्ट होके आगे आ गया नाहन से बनोग में। तो उसके बाद हमें मिल गई थी बस, और यहाँ मैं उसको दिखा रही थी और बार बार शर्मा रही थी यहाँ पे, और बोल रही थी मेरी वीडियो क्यों बना रही है। मैंने कहा कोई ना यार, तेरी नहीं बनाऊँगी तो किसकी बनाऊँगी। फिर हम आ गए थे यहाँ से, क्या बोलते हैं, ये है नाहन की सब्जी मंडी, बड़े चौक के नाम से इसको जाना जाता है। और आज हमारे पास थोड़ा टाइम था तो सोचो चलो कहीं घूम लेते हैं। तो ये है नाहन का फेमस पार्क, एक ही पार्क है रानीताल। तो हम आ गए थे रानीताल में। मैंने कहते जल्दी फ्री हो गया तो क्या करना है। तो यहाँ पे ये बंदर की तरह लटक रही थी, और मतलब ऐसा होता है इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर उसमें बचपना तो मतलब हमेशा रहता ही है। और ये हरकतें हमें बच्चा बना के रखती है। इंजॉय करते रहना चाहिए यार लाइफ में, क्योंकि ऐसा होता है। वैसे तो यार ज़िंदगी मतलब क्या करती है कि ये नहीं पता कि कब हमारी लाइफ में कैसी सिचुएशन आ जाए, है ना। तो कम उम्र में हमें बहुत कुछ सिखा भी देती है ज़िंदगी का, कोई कुछ पता नहीं है। बोलते हैं ना उम्र के साथ ही हमें कुछ सीखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। वो तो अलग बात है कि उम्र के साथ साथ तजुर्बा आता ही रहता है, बट जो लाइफ है उसका ये होता है कि वो कम उम्र में भी बहुत कुछ सिखा जाती है। तो हम दोस्तों के साथ ही थोड़ा सा चिल कर पाते हैं, है ना, इंजॉय कर पाते हैं। थोड़ा सा हम अपनी टेंशन्स को, अपना जो भी है वो थोड़ी टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम अपने दोस्तों को भी देना चाहिए यार लाइफ में, क्योंकि हमेशा एक इंसान के पास देखो लाइफ में हर एक इंसान बहुत बिजी होता है, बहुत सारी
टेंशन्स होती है। तो ये है यहाँ का नाहन का रानीताल शिव मंदिर, और जो कि बहुत ही फेमस है नाहन में और बहुत सुंदर भी है। तो कभी भी जब भी आपका नाहन में आना हो तो यहाँ पे एक फ़ोटो ज़रूर लीजिएगा, दर्शन कीजिएगा यहाँ के महादेव के। और उसके बाद हमें लग रही थी बहुत भूख, फिर हम सबसे पहले आए थे यहाँ पे बनाना शेक पिया, और साथ में यहाँ पे मैं करवा रही थी नारियल पानी, क्योंकि पापा के लिए ले जा रही थी। और यहाँ पे चेक कर रही थी कि कौन से नारियल पानी में सबसे ज़्यादा पानी है। और जो आजकल नाहन में जो मतलब ये नारियल पानी होता है उसका रेट काफ़ी बड़ा भी है डेंगू की वजह से, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा डेंगू के यहाँ पे बढ़ रहे थे। तो घर पहुँच गई थी मैं और थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, और क्योंकि चाहे उतना ज़्यादा काम हो या ना हो, पर फिर भी जो थकावट है वो तो हो ही जाती है, कहीं भी बाहर जाते हैं घर से। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।